नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी। गुरु मंत्र के अंतर्गत मित्रों हम लोगों ने शब्द रूपों की चर्चा प्रारंभ की और शब्द रूपों के अंतर्गत हम लोगों ने अकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द, सखी शब्द, विशेष रूप जिसके बनते हैं इकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा की और उसके बाद में उकारांत गुरु शब्द की चर्चा मित्रों हम लोगों ने की। मित्रों आज हम जिन शब्द की चर्चा करने वाले हैं वो है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। कौन से शब्द हैं मित्रों? ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। मित्रों ऋकारांत पुल्लिंग जो शब्द हैं इनके अंत में कौन सा स्वर आ रहा है? री। यानी कि ऐसे शब्द जिनका अंत किससे हो रहा हो? री स्वर से हो रहा हो, ऐसे शब्दों को ही हम किसके नाम से जानते हैं? ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के नाम से जानते हैं। अब उनका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में री से अंत होने वाले शब्द हो सकते हैं। हम जो चर्चा करने वाले हैं वो केवल ऋकारांत केवल पुल्लिंग शब्दों की चर्चा करेंगे। कौन से शब्दों की मित्रों? पुल्लिंग शब्दों की। तो आइए आज हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत कर्तृ शब्द की। मित्रों कर्तृ शब्द क्री धातु में त्रिच प्रत्यय करने से कर्तृ शब्द बनता है और अर्थ है जिसका करने वाला। अब जब इसकी चर्चा करते हैं शब्द रूप की तो देखिए इधर प्रथमा, द्वितीया, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक आपकी यहाँ विभक्तियां हैं और अंत में क्या है मित्रों? संबोधन। यहाँ ये जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप दे रखे हैं। तो आइए मित्रों सबसे पहले हम एक वचन रूपों की चर्चा करते हैं। तो एक वचन में प्रथमा का एक वचन क्या रूप बनता है मित्रों? कर्ता। प्रथमा का एक वचन क्या बनता है? कर्ता। तो परीक्षाओं में कई बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि कर्ता शब्द है, ऋकारांत है, आकारांत है, इकारांत है या उकारांत है। तो मित्रों हम लोगों को ध्यान रखना है कि कर्ता जो शब्द है वो क्या है? ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है मित्रों? ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। प्रथमा के एक वचन में का रूप बनता है कर्ता, द्वितीय के एक वचन में बनेगा कर्तारम, तृतीय के एक वचन में बनेगा कर्ता, चतुर्थी के में कर्त्रे, पंचमी में कर्तुः, षष्ठी में कर्तुः, सप्तमी में कर्तरी और संबोधन में हे कर्ता। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन है वो एक रूप बनता है। तो आप लोग इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। कर्ता, कर्तारम, कर्त्रा, कर्त्रे, कर्तुः, कर्तुः, कर्तरी, हे कर्तः। यहाँ हम द्विवचन की बात करें, देखो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन एक होता है, कर्तारौ कर्तारौ। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन भी एक होगा, कर्तृभ्याम कर्तृभ्याम कर्तृभ्याम। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, केवल कर्तृ शब्द में भ्याम भ्याम प्रत्यय जोड़ देना है और कर्तृभ्याम रूप बन जाएगा। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में कर्तृ और संबोधन में कर्तारौ। मित्रों बहुवचन की बात करते हैं तो देखिए बहुवचन में आपके जो रूप बने हुए हैं वो है मित्रों, प्रथमा का बहुवचन है कर्तारः, द्वितीय का बहुवचन है कर्तृ। मित्रों ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या बनेगा? कर्तृन। तो न से पहले वाला जो री स्वर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो क्या है मित्रों? दीर्घ है, दीर्घ स्वर है और अंत में न है, न हलंत है, कर्तृन। अब उसके बाद में तृतीया का जो बहुवचन है वो बनेगा कर्तृ भी, चतुर्थी का और पंचमी का बहुवचन एक जैसा कर्तृभ्य, षष्ठी का बहुवचन बनेगा कर्तृणाम। मित्रों ये वाला प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि न से पहले वाला जो स्वर यानी कर्तृ का जो री है वो कौन सा है? दीर्घ री है और न को अणत्व विधान हुआ है और शब्द क्या बन गया? कर्तृणाम। मित्रों सप्तमी का बहुवचन है कर्तृषु और संबोधन बहुवचन है हे कर्तारः। तो अब आप लोग जान गए होंगे कर्तृ शब्द परीक्षाओं में कुछ भी पूछे जाए आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो एक बार पुनः दोहराना करते हैं। आइए एक वचन की चर्चा करें। कर्ता, कर्तारम, कर्त्रा, कर्त्रे, कर्तुः, कर्तुः, कर्तरी, हे कर्तः। द्विवचन में द्वितीय विभक्ति क्षम्यतां, द्विवचन में देखिए कर्तारौ कर्तारौ, कर्तृभ्याम कर्तृभ्याम कर्तृभ्याम, कर्त्रोः कर्तोः, हे कर्तारौ। बहुवचन में कर्तारः कर्तॄन्, कर्तृभिः कर्तृभ्यः कर्तृभ्यः, कर्तॄणां कर्तृषु, हे कर्तारः। इस तरीके से आप लोग बहुवचन के रूप भी याद रख सकते हैं। मित्रों इसी तरीके से आपके ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों की चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पुल्लिंग शब्द है और ऋकारांत है, इसलिए इनकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। मित्रों देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया यानी प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियाँ, अंत में क्या है? आपका संबोधन है। और मित्रों अंत में आपका संबोधन है। इसके बाद में यहाँ एक वचन वाले रूप, फिर ये द्विवचन वाले रूप और ये बहुवचन वाले रूप। तो आइए इनकी भी चर्चा कर लेते हैं।
प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा मित्रों? पिता। तो आपसे परीक्षा में यदि प्रश्न पूछ जाए पिता शब्द है तो पिता शब्द क्या होगा मित्रों? ऋकारांत पुल्लिंग शब्द होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ द्वितीय का एक वचन देखें तो पितरम, तृतीय का एक वचन पित्रा, चतुर्थी का पित्रे, पंचमी का पितुः, षष्ठी का पितुः, सप्तमी का पितरे और संबोधन का हे पिता। तो आप देखिए एक वचन के रूप पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी, पितः। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। द्विवचन की देखें पितरौ, पितरौ, पितृभ्याम, 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 यानी कि तृतीय चतुर्थी पंचमी में क्या बनेगा? पितृभ्याम, पित्रो, पित्रो और संबोधन में बनेगा हे पितरो। बहुवचन में आते हैं तो पितरः, द्वितीय का बहुवचन पितॄन, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है द्वितीय का बहुवचन पितॄन, तृतीय का बहुवचन पितृभि, चतुर्थी का पंचमी का बहुवचन पितृभ्यः, षष्ठी का बहुवचन पितॄणाम। देखिए मित्रों, पितृ शब्द में जो री स्वर है वो दीर्घ है और नैकोणत्व विधान पितॄणाम, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन पितृषु। और यहाँ पितृषु में कौन सा से आया मित्रों? मूर्धन्य षकार। और संबोधन में हे पितरः। तो इस तरीके से पिता शब्द के रूप भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोग आज ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जान गए होंगे। परीक्षा में यदि किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए कोई से भी विभक्ति का तो आप बता सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हम लोगों ने चर्चा की। मित्रों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।